एवरीवन, आज है 1 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर महीने आपकी ई बुक लॉन्च होती है, लेकिन अभी ये जो सितंबर महीने की ई बुक है 2 दिन बाद लॉन्च होगी। ठीक है, ये आपकी फ्राइडे तक आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए रिवीजन करते हैं प्रीवियस क्लास का। चर्चे में रहे प्रतिष्ठित मिग-21 लड़ाकू विमान, जिसे अभी रिटायर किया गया है, ये भारत ने रशिया से खरीदा था। रिसेंटली रशिया ने दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली बनाने की घोषणा करी है। आयुष मंत्रालय के द्वारा गोवा में भारत का पहला इंटीग्रेटेड न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया। बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन शीतल देवी बनी है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 का मिला है अमसी प्रसन्न कुमार को। रिसेंटली आईआईटी मद्रास को भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। क्लच जायू और मेपल ये 2026 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप होगा इसके शुभंकर हैं, जो कि कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में होने जा रहे हैं। टाटा मोटर्स के एमडी सीईओ शैलेश चंद्रा बने हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी बीएसआई के 13वें महानिदेशक गणत दास है। और भारत में 12वां सतत पर्यावरणीय पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। हाल ही में मुखी ये भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बना है। पूछा जा रहा है कि इसका जन्म किस नेशनल पार्क में हुआ है, तो आंसर इसका हो जाएगा कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क ये है कहां पर, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में। तो भारत का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता है, इसके तहत इसने एक उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसमें कि कुनो नेशनल पार्क में जन्मी जो मादा चीता है जिसका नाम है मुखी, ये भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बन गई है। सोमवार 30 सितंबर यानी कि कल के दिन ही मुखी की उम्र 915 दिन की पूरी हुई है। इसका जन्म 29 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला के माध्यम से हुआ था। 4 शावकों में से 3 की मृत्यु हो गई थी अधिक गर्मी के कारण, लेकिन मुखी ये जीवित रही है, यानी कि यहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर में ढल चुकी है। यहाँ से यदि मैं अदर फैक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर 2022 को की थी। और इसके तहत नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए थे। ये दुनिया का पहला महाद्वीपीय स्तर पर बड़े मांसाहारी का स्थानांतरण था। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में लाया गया। नामीबिया कहां पर है, अफ्रीका में। भारत कहां है, एशिया में, इसलिए महाद्वीपीय स्थानांतरण इसे कहा जा रहा है। फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए। इसका पर्पस है भारत में 70 वर्षों के बाद चीतों की वापसी और स्थायी आबादी का निर्माण करना। वर्तमान स्थिति यदि इनकी हम देखें तो प्रोजेक्ट चीता की बात कर रहे हैं, जो कि इनके संरक्षण के लिए, इनकी आबादी को बढ़ावा देने के लिए पहल है। वर्तमान स्थिति यानी कि सितंबर 2025 तक भारत में कुल चीतों की संख्या 27 है। आप कहेंगे 29 है भाई, बीच में काफी सारे डेथ भी तो हुए हैं। भारत में जन्म 16 है, अब तक मृत्यु इसमें हुई है 19। कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है ये 1973 से की गई थी, है ना। और हर 4 साल में एक सर्वे रिलीज किया जाता है, जिसके अनुसार भारत में जो कुल टाइगर्स की संख्या है ये 3682 है। इस 3682 में ना सबसे अधिक जो टाइगर है ये मध्य प्रदेश में है, 785 इनकी संख्या हो जाएगी। यहां से यदि मैं स्टैटिक पार्ट आपका कवर करूं तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। कहां पर हो जाएगा, तो ये असम में इसकी लोकेशन है। पेश नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, मोस्टली हिस्सा मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज यदि हम देखें तो। और कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। कान्हा के अलावा आप रिलेट करेंगे तो पेंच, पन्ना, माधव, सतपुड़ा, वन विहार, फाजिल। इसके अलावा देखिए माधव टाइगर रिजर्व रिलेट करें ना, ये जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, ये देश का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, आपको ये भी याद रखना है। अगला सवाल है, भारत ने कोलंबो में आयोजित, कोलंबो कहां है, श्रीलंका में, तो कोलंबो में आयोजित 7वां ये जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल खिताब है, ये किसे हरा करके जीता है, तो भारत ने बांग्लादेश को हरा करके सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब अपने नाम किया है। और इसका 7वां एडिशन था, ये भी आप याद रखिए। खेला गया है कोलंबो में, जो कि श्रीलंका की कमर्शियल कैपिटल है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से मात दी। ये मुकाबला रेस कोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। बांग्लादेश का डिस्कशन काफी समय बाद आया है। इसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, राष्ट्रपति मोहम्मद साहबुद्दीन है।
इसका ऑफिशियल नेम है पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। 98% से अधिक लोग बंगाली बोलते हैं, जो कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। यहाँ का राष्ट्रगान अमर सोनार बंगला, ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, जिसका 40% हिस्सा भारत में, 60% बांग्लादेश में है। कॉक्स बाजार बीच की भी लोकेशन आप यहीं पर पढ़ते हैं। बांग्लादेश के विकेट कीपर जो बल्लेबाज है मुशफिकुर रहीम ने ओडीआई से संन्यास लिया था। अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ऑफिशियल तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष बना है और हाल ही में आर्टिमस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54 मेंबर कंट्री बना। भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा ये रद्द कर दी है। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ये 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, इसी के बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 3 है, किस राज्य में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो भारत का पहला मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए समुद्री जहाज मॉडलिंग केंद्र पहल महत्वपूर्ण है, ये कहा गया है सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा, जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग संभाल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से मुझे याद आया कि जो हमारी निशानेबाज है मनु भाकर, इन्हें इस मंत्रालय के द्वारा यानी कि जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। यहां मैं बात करूं यदि भारत के पहले राज्य की, तो कल ही हमने डिस्कशन किया था, एक बार फिर से रिविजन करेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला और जैविक खेती लागू करने वाला, दोनों ही राज्य सिक्किम है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, जहाजों के लिए नीति पेश करने वाला, गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, सभी का आंसर महाराष्ट्र है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला राज्य पंजाब है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य, पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य केरला है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला राज्य, आंसर उत्तर प्रदेश है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला राज्य कर्नाटका। गौ अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश स्थापित करेगा। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला राज्य हिमाचल। यूसीसी लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला राज्य तेलंगाना है। भारत के पहले राज्य के ये फैक्ट अब आपको रट चुके होंगे। नेक्स्ट टाइम इस स्लाइड में कुछ चेंजेस करूंगी, इसे अपडेट कर दूंगी। सवाल 4 है, शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्होंने नई दिल्ली में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी, इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये संबंधित है हाई जंप से, ऊंची कूद से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमुई के शैलेश कुमार हैं, जमुई यानी कि बिहार में। इन्होंने दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा है। भाई बिहार वाले स्टूडेंट खासतौर पर ये ध्यान दिए क्वेश्चन। इन्होंने T42 की कैटेगरी में, देखिए विकलांगता की कई कैटेगरी होती है इसमें एथलीट की, तो T42 की कैटेगरी में इन्होंने हाई जंपिंग में 1.95 मीटर की छलांग लगा करके ये उपलब्धि हासिल करी है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर देखें तो अभी 17वां एशिया कप जो पुरुषों का था, भारत ने जीता पाकिस्तान को हरा करके। दलित ट्रॉफी का 62वां एडिशन वेस्ट जोन ने जीता। काफा नेशंस कप भारत ने इसमें ब्रॉन्ज जीता। मेंस एशिया हॉकी कप भारत विजेता है, राजगीर में आयोजन किया गया था। यूएस ओपन में मेन सिंगल का टाइटल स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। वुमेन सिंगल का टाइटल बेलारूस के अरियाना सबालेंका ने। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भारत ने। फाइट वर्ल्ड कप 2025 गोवा होस्ट करेगा। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। राष्ट्रमंडल भारत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता, जो कि कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। देश के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा रहे। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की बैंकॉक में आयोजित की गई। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता साउथ अफ्रीका ने। कोनका कैफ गोल्ड कप मैक्सिको ने। और शतरंज वर्ल्ड कप यानी कि फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी है। सवाल 5वां है, अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर महीने का अंतिम इंपॉर्टेंट डे, जो कि कल के दिन मनाया गया है 30 सितंबर को। अनुवादकों के संरक्षक संत माने जाने वाले बाइबल अनुवादक सेंट जेरोम की फीस्ट के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। 1953 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर द्वारा यह लॉन्च किया गया था।
सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट डे का एक बार आखिरी बार रिविजन करेंगे। 1 से 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक है ये। 5 सितंबर है भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे। फिर है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड बैम्बू डे, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड अल्जाइमर डे है 21 सितंबर। वर्ल्ड राइनो डे है 22 सितंबर। 23 सितंबर को विश्व आयुर्वेद दिवस भी है और विश्व फेफड़ा दिवस भी। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे और 28 सितंबर वर्ल्ड रेबीज डे। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो शिरीष चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश नहीं, शिरीष चंद्र मुर्मू अगले 3 साल के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। इन्होंने एम राजेश्वर राव का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 8 अक्टूबर को पूरे होने जा रहा है। कानून के अनुसार आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होने चाहिए, 2 बैंक के अंदर, एक अर्थशास्त्री और एक कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम से। तो टी रविशंकर, पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे ये अन्य डिप्टी गवर्नर हैं। और अब चौथे में आप शिरीष चंद्र मुर्मू का नाम रिलेट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। इसके वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा है। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। जुलाई के महीने में इसने प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया 75 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिए। 4 डिप्टी गवर्नर के नाम यहां से मैंने मेंशन कर दिए हैं, शिरीष चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और पूनम गुप्ता। संजय मल्होत्रा तो आरबीआई के गवर्नर है। अजय कुमार है यूपीएससी के प्रमुख। आर वेंकटरमणी अटॉर्नी जनरल तो थे ही, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। भारत और किस पड़ोसी देश ने पहला सीमा पार रेल संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने यह समझौता रिसेंटली अपने पड़ोसी देश भूटान के साथ किया है। तो ये जो लाइनें हैं ये भूटान के प्रमुख शहरों को भारत में जो असम है और पश्चिम बंगाल है इसके कुछ हिस्सों से कनेक्ट करने का काम करेगी। एक रूट जो है ये भूटान के गेल्फो को असम के कोकराझार से कनेक्ट करेगा। दूसरा रूट भूटान का जो सामसे है इसे पश्चिम बंगाल के बनारहाट से कनेक्ट करेगा। इसका एग्जैक्ट मैप मैं ऐड नहीं कर पाई हूं, जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ पर आपका भूटान है ना। तो एक हिस्सा भूटान का ये असम से कनेक्ट होगा, एक हिस्सा यहाँ पश्चिम बंगाल से कनेक्ट होने जा रहा है। दोनों प्रोजेक्ट की लागत है 4033 करोड़ रुपए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत दोनों प्रोजेक्ट का खर्चा पूरी तरीके से वहन करेगा। ये भारत और भूटान के बीच बनने वाली पहली रेलवे लाइन होगी। ये समझौता पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान हुआ था। और आप सभी को मालूम है प्रधानमंत्री को यानी कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया था। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ये भूटान को विकास सहायता देने वाला प्रमुख देश भी है। भूटान की यदि बात की जाए, कैपिटल थिम्पू, करेंसी नगुलतरम, प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे है, नामग्याल वांगचुक राष्ट्रपति है, संसद का नाम सोंगड़ो है, राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भारत के साथ 699 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है ये 4 राज्यों से, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम। इसकी क्या ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई है कि आप लोगों को भुट्टा खाना है। भुट्टा यानी कि भूटान, भुट्टा बहुत महंगा है, यानी कि 699 का एक भुट्टा मिल रहा है, लगभग 700 रुपए में एक भुट्टा। तो आप लोग आपसी में बांट करके खाएंगे ना, एक व्यक्ति लेगा नहीं तो 4 लोग आपस में मिल बांट करके इसे खाएंगे। आपसी यानी कि असम, अरुणाचल प्रदेश, यहां से पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऑप्शन भी देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ फ्री ट्रांसशिपमेंट सुविधा भारत ने रद्द करी थी। श्रीलंका के साथ ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए भारत ने लीबा का गठन किया है, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का। ठीक है। नेपाल से भी रिलेट करेंगे। देखिए, नेपाल की जो पहली प्रधानमंत्री है ये भारतीय मूल की बनाई है। अब इनका नाम क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे। रिसेंटली मतलब कि अभी जो पिछली सरकार थी इस दौरान नेपाल ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर भी हस्ताक्षर किए थे। भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में रिसेंटली शामिल हुआ है। अगला सवाल है, किस राज्य का जो बतकुम्मा महोत्सव है इसने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए हैं? तो बतकुम्मा कई बार मैंने बताया है तेलंगाना का त्योहार है, मतलब ये फूलों का त्योहार है। इसने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए हैं। ये महोत्सव हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में हुआ। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में यदि हम देखें ना तो लगभग 7 टन फूलों से सजी जो सबसे बड़ी बतकुम्मा पुष्प सजावट थी, जो कि आप देख पा रहे हैं, इसके लिए दिया गया। चलिए, काफी समय बाद हम फेस्टिवल्स का रिवीजन करते हैं। खुबानी ब्लॉसम यदि पूछा जाए तो ये लद्दाख में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। यदि चेरी ब्लॉसम पूछा जाता तो ये मेघालय का है। हेरत जम्मू कश्मीर का, खजुराहो मध्य प्रदेश का, ओणम है केरला का, पोंगल है तमिलनाडु का, सोनपुर मेला पशु मेला है बिहार का, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान का है, बतकुम्मा तेलंगाना का है, हरेली छेरछेरा छत्तीसगढ़ का, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड का,
सरहुला झारखंड का, समक्का सरक्का तेलंगाना का, गीता महोत्सव हरियाणा का, चैरोबा मणिपुर का, सिरुलिली मणिपुर का, योशांग मणिपुर का, बोनालू तेलंगाना का, ये माँ काली की फेस्टिवल आप कह सकते हैं, कचई लेमन मणिपुर का, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल और पुष्कर मेला राजस्थान का, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख का, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश का। 9वां सवाल है, भारत का मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि ईएफटीए देश, ईएफटीए यानी कि आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ कब से प्रभावी हुआ? तो ये आज से प्रभावी होने जा रहा है, 1 अक्टूबर 2025 से। रिसेंटली एग्जाम पैटर्न में देखा गया है कि किसी इंपॉर्टेंट इवेंट का ये एमओयू का एग्जैक्ट डेट ये पूछ लेता है। तो केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये ईएफटीए देशों के साथ आज से ही यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह कहा है कि विकसित देश के साथ भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यानी कि ऐसे देश जो डेवलप्ड हैं ये भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता करने के लिए इच्छुक हैं और भारत पहले से ही यूएई, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा है, अब ये बढ़ करके 700 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। 10वां सवाल है, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले सर्जियो बुस्केट्स ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है फुटबॉल से। फुटबॉल इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित मिडफील्डर्स में से एक है, नाम हो जाएगा सर्जियो बुस्केट्स। इन्होंने ये घोषणा करी है कि ये 2025 का जो MLS सीजन है यानी कि मेजर लीग सॉकर का सीजन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वैसे ये फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी, मेजर लीग सॉकर के सीजन के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगे। वर्तमान में इंटर मियामी के लिए खेल रहे हैं 37 वर्षीय स्पेनिश दिग्गज यानी कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। इंस्टाग्राम में एक पोस्ट किया जिसके जरिए इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। संन्यास की बात की जाए तो जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के संन्यास मैंने आपको बताए हैं इनका रिवीजन करते हैं। मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, T20 से संन्यास का ऐलान किया है। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लिया है, हालांकि ये इंटरनेशनल से भी संन्यास ले चुके हैं। चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, आंद्रे रसेल वेस्ट इंडीज से है, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज से हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से हैं, ओडीआई से संन्यास लिया। श्रीलंका के एंजेले मैथ्यूज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, माफ कीजिएगा सभी फॉर्मेट से नहीं, टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास लिया है। इसके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने ही मई के महीने में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया। T20 से तो पहले ही ले चुके हैं। वंदना कटारिया हॉकी से संन्यास का ऐलान किया। सुनील छेत्री लास्ट ईयर ये संन्यास ले चुके थे फुटबॉल से, लेकिन इन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। मैंने कल आपसे पूछा था वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान, तो ये था 38। आज का सवाल है, किस भारतीय राज्य ने बेरोजगार स्नातकों के लिए यानी कि अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए 1000 मासिक भत्ता देने की घोषणा करी है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।